सीएम बोले चंबल क्षेत्र में भी छोड़े जाएंगे चीते, औद्योगिक इकाइयां भी बढ़ाएंगे। मुरैना सांसद के बेटे के फलदान कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवपुर की तर्ज पर अब मुरैना जिले के चंबल क्षेत्र में भी चीते छोड़े जाएंगे। मुरैना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क बनाई जाएंगी और हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुरैना में अल्प प्रवास के अवसर पर कही। वह यहाँ क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के बेटे लगुन फलदान कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और मंत्री राकेश शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मुरैना जिले में रोजगार की बहुत समस्या है, यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीजन में पहली बार दिन का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो, गुना और नौगांव सबसे ज्यादा गर्म रहे, यहाँ पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत 28 शहर ऐसे रहे जहां सबसे ज्यादा तापीस रही। अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गर्म हवाओं की वजह से पारे में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह से ही सूरज के जहां तेज धूप चुभने लगते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी और बढ़ जाती है। इस कारण दिन के साथ साथ रात के भी तापमान में गर्मी जहां देखने को मिलती है। सागर जिले में फसल कटाई के बाद खेत में खड़ी नरवाई जलाने वाले के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर के नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाने और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद जिले में दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। नरवाई की आग फैलने से आसपास के किसानों की फसलें जलने की घटनाएं जहां सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड पर जहां आ गया है। प्रशासन ने जो कि नरवाई जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक कुल जिले में 35 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 27 नामजद और 8 जो कि अज्ञात किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज की गई है। इंदौर के 2 युवा इनोवेटर द्वारा 3 साल पहले बनाई गई मेडिकल डिवाइस अभय परिमिति ने अब शहर के जिला अस्पताल और कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में भी अपना काम शुरू कर दिया है। इस डिवाइस की मदद से अब ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और रेस्पिरेटरी रेट जैसी 5 जरूरी जांचें महज 1 मिनट में हो रही है। डॉक्टरों और स्टाफ को इन 5 चीज़ों के लिए पहले काफ़ी वक्त देना पड़ता था, जिससे मरीजों की लंबी कतारें लग जाती थी। लेकिन इस डिवाइस की उपयोग के बाद अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक जो कि 1 घंटे में 40 मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, जबकि भीड़ में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हो गई है। बजरिया स्थित प्रधान डाकघर में स्थापित यह केंद्र चंबल संभाग का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र है। इससे भीड़ दतिया लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए ग्वालियर या भोपाल जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। केंद्र का औपचारिक शुभारंभ जो कि कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के मुख्य अतिथि में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद संध्या राय किए। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा विशेष अतिथि के रूप में जहां शामिल हुए। समारोह में डाक विभाग के मुख्य मास्टर जनरल जो कि विनीत माथुर और पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर के श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। भिंड में नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाए जाने को लेकर संत समाज पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के पहुंचने के बाद आंदोलन की रणनीति शुरू हो गई है। शहर के लोग आंदोलन समाप्ति की पैरवी करने लगे हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी आंदोलन को निरंतर जारी रखने की बात कर रहे हैं। आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय किए जाने को लेकर संत जो कि समिति के अध्यक्ष कालीदास महाराज ने संतों और जो कि आंदोलन से जुड़े समाज सेवियों की जहां बैठक बुलवाई। सागर के सनौधा में 2 पक्षों में विवाद के बाद भीड़ ने दुकान में आग लगा दी। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ भी कर दी। उपद्रव की सूचना मिलते ही सनौधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हालत बिगड़ते देख आसपास के थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हल्का प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। नरिया जो कि वली विधायक प्रदीप लरिया का कहना है कि गांव की एक युवती को वर्ग विशेष का एक युवक अपने साथ ले गए, जिसको लेकर विवाद गरमाया और आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। विदिशा के अहमदपुर रोड स्थित परासी टुंडा गांव में खेतों में लगी नरवाई की आग से 10 घर जल गए। खेतों की आग देर रात भूसे की ढेर और लकड़ी में लगी तो स्थिति और बिगड़ गई। लोगों के रुपए, कपड़े, अनाज के साथ ही मवेशी भी जल गए। एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई और उसका जो कि बछड़ा पूरी तरह से जल गया। साथ ही 5 बकरी के बच्चे भी जिंदा जल गए।
ग्रामीणों ने बताया कि शाम को किसी ने नरवाई में आग लगा दी। तेज हवा के कारण आग एक खेत से दूसरे खेत में फैलती गई। आग की चपेट में आने से बिजली के तार जल गए और बिजली सप्लाई बंद हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर जहां काबू पाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक 2 घर और जल चुके थे। आग की एक चिंगारी भूसे की ढेर में जहां पहुंच गई। देर रात को भूसे की ढेर में फिर आग और भड़क उठी। फिर आसपास के 8 और घर जहां चपेट में आ गए। मंदसौर जिले के फतेहगढ़ में एक शादी समारोह में दूषित भोजन खाने से लगभग 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार लोगों का इलाज फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में किया जा रहा है। मंदसौर जिला अस्पताल और धुंधड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पहुंची डॉक्टरों की टीम लोगों का उपचार कर रही है। भोपाल समन्वय भवन में देश भर के एलपीजी वितरकों का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वितरकों ने ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया और एक सात सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।